अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग स्टार्ट होता है यहाँ से। और यहाँ पे मैं जा रही थी लंच करने ऑफिस से। कराची फूड्स हम गए थे, बट यहाँ का जो मैंने ट्राई किया था फर्स्ट टाइम, मैंने कभी भी इटालियन या चाइनीज़ इसका ट्राई नहीं किया था। बाकी देसी फूड तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन ये पास्ता बिल्कुल बेकार था। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी, बहुत ही बेकार था। बर्गर थोड़ा सा अच्छा था, इसके अलावा बर्गर भी हमने मंगवाया था। और ये अम्मी बना रही थी काले चने, और ये बड़े मज़े के होते हैं, इसमें दही डलती है। तो ये मेरे फेवरेट थे, तो अम्मी ये बना रही थी, तो मैंने ये धुआंधार किस्म की वीडियो बना ली इसके साथ। और यहाँ पर हम गए थे बाहर कुछ शॉपिंग करनी थी, तो ये हर तरफ 14 अगस्त के कपड़े आए हुए थे। और यहाँ से चाय तो हम ज़रूर पीते हैं, मैं और अम्मी जब भी जाते हैं। ये हमारे घर के करीब ही है मार्केट, तो यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये वाली जो चाय होती है ना, तो लाजमी चाहिए होती है, फेवरेट प्लेस है। और एक चाय होती है ना, रूह को खुश कर देने वाली चाय, ये वैसी चाय थी। उसके बाद हम गए थे अम्मी के ग्लासेस बनवाने, क्योंकि उनके ग्लासेस काफ़ी ख़राब हो गए थे, पुराने भी हो गए थे, तो उनके लिए न्यू ग्लासेस बनवाने थे। सो हम यहाँ पे गए थे ग्लासेस बनवाने। इसके बाद ये जो शॉपिंग हो रही है, ये शॉपिंग हो रही है न्यू बॉन्ड की, जो मेरी कज़न के बेटा हुआ था उसकी शॉपिंग हो रही है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी अपनी भी शॉपिंग कर ली थी, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या कुछ लिया था। तो जी ये मैंने लिया था न्यू बॉर्न के लिए, हमारे जो बेबी है माशाल्लाह से, उस्मान, मोहम्मद उस्मान, उसके लिए गिफ्ट देने के लिए लिया था। और जॉनसन्स बेबी का इनके पास था नहीं, तो मैंने नेक्सटेन का लिया था। सेकंड नंबर पे नेक्सटेन ही बेस्ट है। और ये जो बेबी लोशन है, इसकी स्मेल मुझे इतनी कोई प्यारी लगती है, इसकी फ्रेगरेंस। और मतलब जब आप छोटे बेबीज़ को लेते हैं ना, उनकी भी वैसी फ्रेगरेंस होती है, बहुत क्यूट सी। उसके अलावा ये वाला सूट लिया था, और ये बहुत प्यारा और क्यूट सा था। छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं ना, वो बहुत ही कोई क्यूट और प्यारे प्यारे लग रहे होते हैं, और बेबीज़ के तो और भी ज़्यादा प्यारे कपड़े होते हैं। लेकिन बाबा के भी अच्छे कपड़े होते हैं, प्यारे प्यारे, और इस तरह के कलरफुल बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये मेरी खाला की तरफ से भी था, 2 सूट मेरी खाला की तरफ से थे, और बाकी वो सेट और एक सूट मेरी तरफ से था। और इसमें एक इतनी छोटी सी पॉकेट बनी हुई थी, बहुत क्यूट सी। और इस पॉकेट पे तो मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई ये कौन से पैसे रखेगा अपनी पॉकेट में। लेकिन खैर, जब पहनेगा तब कोई उसे कोई पॉकेट में मतलब कोई पैसे वगैरह मिलेंगे तो इसी में रखेगा। और इसके कलर कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा था, ऑरेंज और इस तरह करके। और बच्चों के ऐसे ही कलरफुल कपड़े जो होते हैं ना, वो बड़े अच्छे लगते हैं। और ये भी काफ़ी प्यारा, और इसका स्टफ़ और मटेरियल बहुत ही अच्छा था। अच्छा, ये वाली जो मार्केट है या बाज़ार है जो भी है, नाज़माबाद चौरंगी, रिजविया चौरंगी, जो भी कह लें आप, ये बड़ी अच्छी मार्केट है। ज़्यादा बड़ी है नहीं, लेकिन बचपन से, हमारे बचपन से यहाँ पे बड़े अच्छे और प्यारे प्यारे कपड़े मिलते थे। हमारे कपड़े भी यहीं से अम्मी लेती थी, जो डेली वेयर के होते थे और बड़े अच्छे होते थे। अब तो खैर वैसा नहीं रहा, लेकिन फिर भी अब अच्छी चीज़ें मिलती है। उसके अलावा मैंने अपने लिए काजल लिया था, मेरा बड़ा दिल था काजल लगाने का, और मेरे पास कोई काजल था नहीं, तो मैंने ये लिया था। और मेरी एक फ्रेंड है और मेरी कुलीग भी हैं वो, तो वो रोज़ लगा के आती हैं, तो उसे देख देख के ना मुझे भी शौक़ चढ़ा था काजल लगाने का, तो ये मैंने इनसे हाशमी काजल लिया था। उसके लिए उसके अलावा मैंने ये स्प्रे लिया था। अच्छा, बॉडी स्प्रे जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ वो मैं निविया का यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो उसके फ्रेगरेंस भी मुझे अच्छे लगते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं। बट इनके पास वो निविया अवेलेबल नहीं था, तो मुझे उसके अलावा फिर ये शी ही बेटर लगा, और इसकी फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा मैंने ये फेस पाउडर या कॉम्पैक्ट पाउडर जो भी कह लें, ये लिया था। और मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से किसी लोकल ब्रांड का, आई डोंट नो, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, मिस लोक करके नाम है इसका, तो मैंने ये लिया था। मैंने सोचा कि चलो ट्राई कर लेते हैं, कोई नहीं, सभी यूज़ करते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैंने ये लिया था, और उसकी कंसिस्टेंसी तो वाकई में बहुत अच्छी थी, कमाल की है ही। और 2 उसमें है, एक बिल्कुल प्लेन में, और दूसरा जो है थोड़ा सा शिमरी टेक्सचर है इसका, और शिमर के साथ है थोड़ा। तो मैंने ये ले लिया था, अब देखते हैं इंशाल्लाह यूज़ करेंगे तो अच्छा ही होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त जो है अच्छी चीज़ें और ब्रांडेड चीज़ें यूज़ करें। अच्छा, ये अगला दिन था, और यहाँ पर हम गए थे यामीन कबाब हाउस, तो ये सारी वीडियो वहीं की बनाई थी। और इनके हमने ट्राई किए थे, कबाब भी ट्राई किए थे और टिक्का भी ट्राई किया था, और मज़े के मतलब फ्लेवर हैं, और टेस्ट वगैरह काफ़ी अच्छा है। बट इनका टिक्का मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। जिसने गौसिया का चरगा खाया हो ना, उसे कहीं का भी टिक्का अच्छा नहीं लग सकता, ना चरगा अच्छा लग सकता है। ये मेरी पर्सनल रिव्यू हो सकती है, हो सकता है कि आपकी जो है
पसंद और चॉइस डिफरेंट हो। हाँ, इनके कबाब मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत टेस्टी थे, बट टिक्का जो था वो बस सही था, मतलब बहुत बुरा भी नहीं था, अच्छा था लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। और यहाँ पे मैं बाइट बना रही थी और मेरा भाई कह रहा था कि बड़ा निवाला बनाओ, क्योंकि मेरे निवाले बहुत छोटे होते हैं। और वीडियो के लिए तो मेरा भाई बोल रहा था कि नहीं, बड़े निवाले बनाओ और बड़े बड़े निवाले दिखाओ वीडियो में तो अच्छा लगता है। तो मैं ये बड़े निवाले बना के मैंने मुंह में तो रख लिया, लेकिन मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे निवाले बहुत छोटे होते हैं। इस तरह के बड़े निवाले मैंने कभी नहीं खाए। खैर, और ये ग्रीन बस का स्टेशन पूरा इतना प्यारा डेकोरेट किया हुआ था। अच्छा, ये उसके बाद वाला दिन था और यहाँ पर हम आए थे किसी को गिफ्ट देने के लिए, नानी ने मंगवाए थे कुर्ता शलवार लेने। और ये लखनवी कुर्ता हाउस है, ये भी यहीं पे है और हमारा मतलब शुरू से ही है, बचपन से ही यहाँ से चीज़ें लेते हैं हम। उसके अलावा मैंने अपने लिए अबाया लिया था, क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए एक बिल्कुल प्लेन और सिंपल ब्लैक अबाया चाहिए था। और ये अबाया बहुत ही प्यारा मुझे मिल गया था, इसका स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त था, निदा फैब्रिक है और इस पर इस तरह से जिप भी लगी हुई थी और ये डोरी लगी हुई थी अगर आपने टाइट करनी हो, लेकिन मैं ये निकाल दूँगी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही और वैसे भी मैं टाइट अबायास नहीं पहनती। मैं ये समझती हूँ कि अगर आप अबाया पहन रहे हो और उसे भी टाइट मतलब फिटिंग में करके बिल्कुल पहने, तो फिर अबाया पहनने का आपका फ़ायदा ही नहीं है कुछ। इसके स्लीव्स बड़े अच्छे थे और स्टफ़ तो नो डाउट बहुत ही कमाल का था, बहुत ज़बरदस्त फैब्रिक था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने ये ले लिया था क्योंकि मुझे ऑफिस के लिए रोज़ाना मतलब डेली वेयर के लिए चाहिए था। और यहाँ पर मैं जो है ये चीज़ें ले रही थी और 14 अगस्त की तो भाई बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें आई हुई थी बच्चों की और स्पेशली बच्चियों की। इसके अलावा ये बस खाने पीने की चीज़ें ख़रीदारी ये सब चल रही थी, क्योंकि मैं मम्मी के साथ गई हुई थी। और ये सब लेने के बाद ये इनकी जो शॉप है ना, ये सोल्जर बाज़ार में है, हम वहाँ पर गए थे स्पेशली इनसे ये चीज़ें लेने। और देन फिर हम अगेन आ गए थे और ये आप सब चीज़ें देख सकते हैं 14 अगस्त की, बहुत प्यारी प्यारी क्यूट सी चीज़ें बच्चों की और बच्चियों की आई हुई थी। और इन सब चीज़ों को देख कर ना अपना बचपन याद आ जाता है, जब 14 अगस्त की ऐसी तैयारियां होती थी और वो झंडियाँ लगाना और ये सब, मतलब एक वो अलग ही खुशी होती थी। खैर अब तो इतना नहीं रहा बड़े होने के बाद, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। जाहिर सी बात है, अपनी कंट्री के लिए हर किसी को अच्छा ही लगता है और हर साइज़ के, बड़ों के, बच्चों के। और ये पर्स आए हुए थे, पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हर साल कोई नई चीज़ आ जाती है, कुछ नया आ जाता है। और ये बलून्स भी बहुत अच्छे लग रहे थे और ये बच्चा बड़ा क्यूट था, बलून्स बेच रहा था। खैर मेरी तो बलून से खेलने वाली कोई एज रही नहीं और ना ही हमारे पास अब कोई इतना छोटा बच्चा है जिसके लिए हम ले। लेकिन इस बच्चे का नाम भुट्टो था, तो मैं उससे बोल रही थी कि अच्छा, भुट्टो को मैंने पहली बार ऐसे देखा है। उसके बाद मैंने यहाँ से सोडा पिया था, अम्मी ने नहीं पिया था, अम्मी को नहीं पसंद, अम्मी को काफ़ी तेज़ लगता है, बट मुझे बहुत पसंद है। और ये अगला दिन था 14 अगस्त वाला दिन, तो हम नानी के घर गए थे ऑब्वियसली, जिसके लिए हमने ये सारी शॉपिंग की थी, तो उससे मिलने गए थे। और ये सारी डेकोरेशन वगैरह जो है मेरे मामू की बेटियों ने, मतलब जो मुन्ना है उसकी खालाओं ने खुद की थी। ये सारे प्रॉप्स वगैरह इन लोगों ने खुद बनाए थे, ये कहीं से भी कोई रेडीमेड इन लोगों ने नहीं लिए थे और काफ़ी अच्छे बने थे। और ये इस तरह से सारी चीज़ें सजी हुई रखी थी। हमारे यहाँ मतलब बलोचों में एक रिवायत है कि जब भी किसी के यहाँ बेबी होता है और मेहमान वगैरह मिलने जाते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं, मतलब परफ्यूम वगैरह लगाने के लिए। और ये जो है मुन्ने का जो होता है झूला वगैरह। अच्छा, हमारी एक चीज़ ये भी है कि झूले पे हम जो है ना, ये जो होता है इसे हम देमदार बशानक जो भी बलोची में बोलते हैं, और उर्दू में आई डोंट नो इसे क्या बोलते हैं, ये पर्दा टाइप ही होता है और ये हाथ की कढ़ाई होती है उस पर पूरी, ये स्पेशली बनवाते हैं हम और इस तरह से झूलों पे डालते हैं। और इसकी छोटी खाला झूला झुला रही थी, सबसे छोटी मुन्नी सी खाला है मोहम्मद उस्मान की। उसके बाद ये थोड़ा बहुत खाना पीना हुआ था, चाय के साथ रिफ़्रेशमेंट्स थी। अच्छा, ये मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, ये जो है ना मामू लेकर आए हैं मेरे, और ये ओरिजिनल जो लीफ है, पत्ते हैं ओरिजिनल, उन पे ये सारी पेंटिंग बनी हुई है और बहुत कमाल की बनी हुई है, बहुत ही अच्छे और प्यारे लग रहे थे, तो मैंने इसकी भी वीडियो बनाई थी। और ये पत्ते बड़े प्यारे लग रहे थे, उनका कलर स्पेशली बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मेरी नानी का घर आप सबको पता ही होगा कि लियारी में है, और ये लियारी में 14 अगस्त की इतनी कोई सेलिब्रेशंस चल रही थी 14 अगस्त की,
तो अच्छा ये हम जब गए थे, सॉरी हम एक दिन पहले गए थे, 14 अगस्त में नहीं गए थे, एक दिन पहले गए थे। जब रात 12 बजे 14 अगस्त स्टार्ट होने वाली थी और यहाँ पर मैं खारादर गई थी, क्योंकि ये नानी के मोबाइल के लिए कवर लेना था, मेरी कज़न ने कहा था, और मेरा स्पेशली एक छोटा कज़न है उसके टैबलेट के लिए कवर लेने गए थे, मैं और खाला, खाला का बेटा है मेरा, क्योंकि वो बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे अभी चाहिए। तो खारादर करीब ही है, मतलब लियारी में ही है वो, तो हम वहाँ पे गए थे। और ये पूरी जो गली है ना, फूड स्ट्रीट है एक तरह से। वैसे खारादर में तो हर जगह बहुत सारी फूड स्ट्रीट्स हैं, लेकिन ये वाली जो है बहुत फेमस है। और यहाँ पर हम ले रहे थे मटका फ्राइज़ या जो भी कह लें, जो आजकल बड़े फेमस हुए हुए हैं, तो हम ये बनवा रहे थे। इस गली में काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं और स्पेशली यहाँ का जो खाउसा है, क्योंकि खाउसा जो है एक मेमनी डिश है, ठीक है, और ये पूरा एरिया भी जो है वो मेमन्स का है, जो मेमन कम्युनिटी है वो यहाँ पे रहती है। तो एक ऑथेंटिक जो खाउसा होता है ना, वही यहाँ पे आपको मिलेगा। और एक नहीं, कई सारे हैं खाउसा के जो स्टॉल्स हैं, वो बहुत सारे हैं, और बहुत ही मज़े का और ऑथेंटिक जो फ्लेवर होता है खाउसे का, वो मिलता है आपको यहाँ पे। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। और यहाँ की जो दूसरी स्पेशलिटी है इस पूरी गली की, वो ये है कि यहाँ पे नारियल पानी आपको बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल फ्रेश आपको मिलता है। और यहाँ पे कई सारे स्टॉल इसके भी लगे हुए हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पूरी गली, पूरी की जो पूरी गली है ना, वो पूरी फूड स्ट्रीट है। और ये एक गली नहीं, एक दो तीन पता नहीं कितनी गलियाँ हैं, पूरा खारादर ही एक तरह से फूड स्ट्रीट ही मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे कई सारी कम्युनिटीज़ जो हैं एक साथ रहती हैं, तो यहाँ पे आपको हर तरह का टेस्ट मिलता है, हर तरह की डिश मिलती है, जो सबकी एक स्पेशलिटी होती है, वो सब आपको एक ही जगह मिलता है। खाउसा हुसैनाबाद में भी मिलता है, बट मुझे हुसैनाबाद का इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन यहाँ का मुझे मतलब देखकर ही आपको ना लगेगा कि हाँ वाकई में बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नारियल और नारियल पानी भी यहाँ का बहुत ज़बरदस्त मिलता है। और उसके बाद हम वापसी निकल गए थे घर के लिए सारी चीज़ें लेके, और यहाँ से ये पूरा डेकोरेट किया हुआ था और बहुत ही अच्छी सेलिब्रेशन की तैयारियाँ चल रही थी लियारी में। और ये जो है ना, लियारी में फिर से काफ़ी मतलब काम वगैरह हो रहा है इस लिहाज से, और ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, लियारी दिलबर जानी इस तरह करके। तो दोबारा हम घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि नानी के घर हमें अगेन जाना था। और फिर ये देखें यहाँ पे अगेन सेलिब्रेशन, और काफ़ी अच्छा मतलब हर जगह ही हो रहा था। और मुझे इतना मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि लियारी में इतना ज़्यादा होगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा था और हर जगह से ये सब हो रहा था। और यहाँ पे जो है ये मेरा क्यूट सा कज़न है यूसुफ, आपने पहले भी देखा होगा, और ये इसके बकरे हैं। इन तीनों को ही बहुत शौक़ है जानवरों का, बकरों का। और इसके बकरे कितना खुश हो रहे हैं बकरों के साथ, और इतना ये उछल रहा था। मेरे मामू का बेटा है साथ में, मामू भी खड़े हैं, तो ये अपने बकरों को लेकर आया था अंदर। और ये तो तीनों मिलकर ना इनको प्यार कर रहे थे, संभाल रहे थे। बच्चों को बड़ा शौक़ होता है। और यहाँ पर फिर हम निकल गए थे वापसी के लिए अपने घर के लिए, और बस 12 बजने वाले थे रात के, तो 14 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था। तो यहाँ पर जो है वो कौमी तराने की तैयारी चल रही थी, फिर काउंटडाउन के बाद कौमी तराना चला था, और ये सब निकल ही रहे थे हम। तो ये सब चीज़ें चलने लगी थी, तो ये भी देखते हुए घर आए। और यहाँ पर फिर फायरवर्क और आतिशबाजी ये सब चल रहा था। ये बच्ची बड़ी क्यूट लग रही थी मुझे, अंगूठा चूसते हुए। आई डोंट नो ये किसकी बच्ची है, लेकिन मैंने इसे कैप्चर कर लिया था। सॉरी अगर इसकी अम्मी देख रही हैं तो, लेकिन मुझे बहुत क्यूट लगी थी, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया था। और उसके बाद फिर हम निकल गए थे, और हर जगह 12 तो बज चुके थे, तो ये सब चल रहा था। कौमी तराने बज रहे थे, मिली नगमे बज रहे थे हर तरफ, और हर कोई अपने तरीके से और अपने हिसाब से जो है वो सेलिब्रेट कर रहा था 14 अगस्त को। और ये अगला दिन था, 14 अगस्त का दिन था, तो हम निकले हुए थे बच्चों को लेकर। ये मेरे खाला का बेटा है छोटा सा, तो मेरी जो ये वाली खाला है ये हमारे घर के करीब ही रहती हैं, तो इन्होंने बड़ा फोर्स किया था। पिछली रात को ये भी हमारे साथ आए हुए थे नानी के घर के। कल हमें लेके चलो, मेरी खाला को बोला था, मतलब मेरी अम्मी को बोला था, सॉरी अपनी खाला को बोला था। तो मेरी अम्मी जो है ना, हमेशा से ही ऐसी चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा मतलब घुमाना फिराना एंजॉय कराना, अब्बू भी लेके जाते थे, अम्मी भी लेके जाती हैं। तो हमारी मतलब शुरू से ही हम बहन भाइयों ने बहुत घूमे फिरे और इस तरह की चीज़ें बहुत इंजॉय की है। तो ये बच्चे भी कह रहे थे, तो अगले दिन
हम लोग इनको लेकर निकले थे थोड़ा सा ऐसे ही बाहर, मतलब आउटिंग वगैरह देखने और 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस देखने। तो यहाँ पर ये पेंटिंग्स करवाई थी। अच्छा, ये जो बच्चा था जिसके गाल पे पेंटिंग्स हो रही थी, ये ख़ुद भी एक पेंटर ही है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाता है। कभी मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी इसकी पेंटिंग्स भी। और अब इसकी बहन के हाथों में बन रहे थे और ये बड़े अच्छे लगते हैं। और ये सब देख के ना अपना बचपन याद आ जाता है, जब हम भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में करते थे, और स्टिकर्स वगैरह। अच्छा, ये एक अंकल थे और इन्होंने अपनी बाइक इतनी कोई कमाल की सजाई हुई थी, मतलब पूरी सजी हुई बाइक थी, और ये ख़ुद भी इतने सजे हुए और मतलब टिप टॉप होकर निकले थे 14 अगस्त की सेलिब्रेशन के लिए ऑब्वियसली। और हर कोई अपने तरीके से ही मना रहा था, जैसे कि आपको पता है। और इतना रश हो रहा था बाहर, इतना रश हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। इसके बाद फिर हम बाहर निकले थे तो कुछ खाना पीना भी था, तो फिर हमने चाट, गोलगप्पे और उसके साथ फ्राइज़ भी हमने खाए थे। और ये सब खा पी के बड़ा एंजॉय करे, तो इनका एम्बियंस मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्यूट सा। उसके बाद फिर हमने सोडा भी पिया था और फिर अगेन हम घर के लिए निकल आए थे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और बाहर ट्रैफिक हर जगह बहुत ज़्यादा थी, तो हमें दोबारा घर वापस आना था। आगे फिर हम नहीं गए थे। और ये कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे छोटे नन्हे मुन्ने कज़न्स के। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह मायारे।